Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss how to solve integrals of kind 1 upon a plus b sin x or 1 upon a cos x plus b or 1 upon a cos x plus b sin x plus c. इसके प्रीवियस सेशन में हम देख चुके थे कि अगर a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c या a cos स्क्वायर x प्लस b या a प्लस b sin स्क्वायर x टाइप के फॉर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। वहां पे हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और tan x को t लेते थे। ये वाले केस में आपको कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखनी है और वो जो आपको याद रखना है उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम सारी चीजों को tan x/2 में कन्वर्ट कर देंगे और tan x/2 को हम ले लेंगे t। tan x/2 इज इक्वल टू t। वहां से अगर आप d/dx दोनों तरफ अप्लाई करते हो क्योंकि जब भी हर बार मैंने आपको बोला था जब भी आप किसी चीज को t लेते हो नेक्स्ट स्टेप इज तो फाइंड इट्स डिफरेंशियल। tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt। सो dx को मैं लिख सकता हूँ 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। sec स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। it will be your 1 plus tan square x/2 and tan x/2 is nothing but t, so therefore dx will be equal to 2 dt upon 1 plus t square। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square। you can tell me yes if you agree, right? तो Yes, ये sir. आपको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे। नाउ व्हाट अबाउट द sin x and cos x which are lying in the denominator। तो आपको ये पता है कि जब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला देखते थे sin 2x को tan x में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला देख चुके हैं, sin x को tan x/2 में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला देख चुके हैं, हाँ या ना? राइट। जैसे tan x के लिए होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अरे tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin x आपका होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जहाँ पे tan x/2 को हमने ऑलरेडी लिया है t, तो sin x आपका हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली cos x आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। दैट इज नथिंग बट योर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? इवन वो टाइम पे जब हम ये फॉर्मूला याद रख रहे थे मैंने फॉर्मूला याद रखने के लिए भी यही वर्ड में यूज करता था। 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। राइट, क्या ये चीज पता चल रही है? राइट। सो इन शॉर्ट समरी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जब भी आपके पास इंटीग्रल इस टाइप के होंगे 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन a cos x प्लस b, 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c, वहां पे हम tan x/2 को t ले लेंगे। dx हो जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और cos x हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? राइट, हाँ, यस समर्थ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास सारी चीजें 10 में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड न्यूमिनेटर में सारी चीजें आपकी dt में कन्वर्ट हो जाएंगी। राइट, सब t और dt आपके पास रहेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, एक स्पेशल केस इसमें यह है समझना, अगर यही सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बट उसमें डिनोमिनेटर में sin x और cos x की जगह अगर sin 2x और cos 2x है, समझना। जैसे मैं बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख रहा हूँ, जैसे a प्लस बी cos 2x है सपोज, या फिर इंटीग्रल 1 अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x है प्लस c है, या फिर इंटीग्रल 1 अपॉन a sin 2x प्लस b है। अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, sin x था इसलिए हमने tan x/2 को t लिया था, sin 2x cos 2x है तो हम किसको t लेंगे? यहाँ पे tan x/2 को t लेने का कोई पर्पस नहीं है, वी आर गोइंग टू टेक tan x इज इक्वल टू t। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? तो जब मैं tan x को यहाँ पे t लूंगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। तो dx मुझे मिल जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, इट इज 1 प्लस t स्क्वायर। ऑन अदर हैंड sin 2x और cos 2x तो आपको सेम ही मिलेंगे,
क्योंकि sin 2x आपका होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो वो आपको 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ही मिलेगा। एंड cos 2x आपका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो वो आपको 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? यस सर। जो जो चीज चेंज हो रही है वो है ये dx, वहां पे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मिल रहा था, जबकि dx यहाँ पे मिलेगा नॉर्मल dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2dt यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? तो याद रखने के लिए बस सिंपल है, जब आप tan x/2 को t ले रहे हो, whenever you are taking tan x/2 as t, तो dx में 2dt आएगा। एंड अगर आप सिर्फ tan x को t ले रहे हो तो कोई 2 नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे कोई 2 नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे भी कोई 2 नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? बाकी सब एज इट इज, बाकी सब sin x cos x एज इट इज, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंस ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसको और क्लियर करते हैं इसके बेस वाले कुछ क्वेश्चंस करके। अगर आप आपके मॉड्यूल देखोगे तो इन क्लास एक्सरसाइज में लेट अस सी कहाँ पे हैं ये टाइप के क्वेश्चन। लेवल 2 में वो दूसरा टाइप है, वो क्वाड्रेटिक वाले, वो मैं दिखाता हूँ। लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। Okay, can you see this question on screen, everyone? Integral 1 upon 5 plus 3 cos 2x dx, ये आपके पास है 1 upon 5 plus 3 cos 2x dx। चलो, how we can proceed students? 1 upon 5 plus 3 cos 2x सर यहाँ है। पे और एक वे भी तो होगा सर। हाँ सर, यहाँ पे को दूसरा यहाँ वे पे भी है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख के हाँ। ऐसे प्रोसीड करना। यस यस यस, एग्री। cos 2x को हम अगर cos square x माइनस sin square x लिखेंगे तो फिर पहले पूरा, वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यस यस, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू प्रीवियस टाइप, राइट? जिसमें हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, पर्टिकुलरली cos स्क्वायर से डिवाइड करके हम tan x को t ले सकते हैं, राइट? इवन sin स्क्वायर को डिवाइड करके cot को भी t ले सकते हैं, बट इतना इनफ है क्योंकि उसमें फिर माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस टाइप तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, अब इसको इस टाइप से किया जाए, राइट? सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 5 plus 3 cos 2x dx। इसके लिए अभी हमने देखा, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक tan x इज इक्वल टू t, लेट tan x इज इक्वल टू t। उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऑलरेडी हम ये जानते हैं, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। cos 2x उसकी फॉर्मूला होती है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सो डायरेक्टली 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, नो नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ tan। सो 1 कुछ नहीं, dx आपका हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 3 टाइम्स cos 2x आपका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेट अस टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 5 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, is equal to integral 1 upon 5 plus 5t square plus 3 minus 3t square dt। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन 5 plus 3 will be 8, 5 minus 3 will be 2, it will be 2t square plus 8 dt। अब इसको जिस तरीके से आपको करना हो, टाइप 1 या टाइप 2, दोनों तरीके से आप यहाँ पे जिनको जो मेथड इजी लग रही है वहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। 2 होल स्क्वायर t होल स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर करके कर देंगे। यस, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप कर सकते हो। आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 1 अपॉन a, दैट विल बी 2√2 tan इनवर्स √2t अपॉन 2√2 प्लस c, और ये t का कोएफिशिएंट 1 अपॉन √2 यहाँ पे वापस, तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो आना जाएगा। चाहिए 1 अपॉन 4 tan इनवर्स √t इज नथिंग बट tan x by 2 प्लस c। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो आसान है टाइप 2? यस सर। ओके, तो टाइप 2 का आपके इन क्लास एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये cos 2x वाला फॉर्म है। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो सब आपके नेक्स्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं उसके हैं, तो उसमें हम देख लेंगे, राइट? ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो क्विकली।